हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैंने 11th क्लास का टॉपिक स्टार्ट करता है एनसीईआरटी का लिमिट एंड डेरिवेटिव्स। तो आज मैं सेकंड लेक्चर लेके आया हूँ आप सबके लिए। ठीक है, जिन बच्चों ने पहले वाला लेक्चर नहीं देखा वो पहले वाला लेक्चर ज़रूर लीजिएगा। आज अपन इस सेकंड लेक्चर में चलते बिना किसी देरी के। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो इसमें मैं सबसे पहले बात करूँगा सम इम्पोर्टेंट लिमिट क्वेश्चन। जो अपने लिमिट के कुछ क्वेश्चन है, मैंने ज़्यादातर क्वेश्चन कल करा दिए थे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनमें लिमिट में इनमें प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो आज वो वाले क्वेश्चन सोल्व करेंगे अपन। तो इसमें सबसे पहले अपन वो क्वेश्चन सोल्व करने से पहले अपन ये देखेंगे कि कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले तो अभी जो वो यूज होंगे। ठीक है, तो कुछ फॉर्मूलाज है उन पर अपन डिस्कस करेंगे। इनको आपको डायरेक्ट लर्न करना है। ठीक है, जैसे 1 - का कॉस ए को आप लिख सकते हो 2 sin² a/2। ठीक है, तो मैं पहले ए पे डिस्कस करता हूँ डायरेक्ट कि अपने पास एक फॉर्मूला होता है cos 2a का। ये होता है cos² a माइनस sin²। एक तो ये वाला फॉर्मूला होता है। इसी में cos 2a की एक और वैल्यू होती है बेटा, ये होती है 2 cos² a माइनस का 1। ठीक है, इसी इसी से अपन अगर डिस्कस करें यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से बेटा मैं अगर टू cos² a की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ तो इसको मैं इधर ले आऊँ। यहाँ पर एक नया फॉर्मूला बन जाएगा cos 2a + 1। आया समझ में। तो अगर मुझे यहाँ से बेटा ये निकालनी है वैल्यू cos² तो ये क्या होती है बेटा cos 2a, ये प्लस हो जाएगा है ना, cos 2a + का 1/2। तो ये क्या होता है ना, यहाँ पर ये एक और नया फॉर्मूला जनरेट हो जाता है। जब भी आपको cos² a दिखे आप इसको ये वाली टर्म आया समझ में। ठीक है, एक डायरेक्ट फॉर्मूला तो ये हो गया है ना, ये डायरेक्ट तो लर्न हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है जैसे ये cos 2a वाले है ना, इनमें प्रॉब्लम होती है। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट चलता है कि अगर मैं यहाँ पर ये जैसे a आ रहा है, इस a को मैंने रिप्लेस कर दिया θ/2 से। ठीक है, ओनली मैं a की जगह क्या वैल्यू पुट कर रहा हूँ θ/2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी बेटा cos²θ/2। यहाँ पर क्या हो गया cos 2a मल्टीप्लाई में a की जगह θ/2 रख दिया मैंने। ठीक है, प्लस का कितना हो गया बेटा 1 हो गया। तो यहाँ से अगर अपन नया फॉर्मूला देखें तो ये आ रहा है cos²θ/2 इक्वल टू आ रहा है cos θ + 1। आ रहा है नहीं आ रहा समझ में। तो यहाँ पर एक नया फॉर्मूला ये बन चुका है। जब भी आपको cos θ दिखे, क्या दिखे cos θ, तो आप इसको लिख सकते हो कि या ये वाली टर्म दिखे तो आप डायरेक्ट ये वाली लिख सकते हो। आ रहा है नहीं आ रहा समझ में। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, इनको अपन को डायरेक्ट लर्न करना है। ये क्या होता है अप्लाई होते हैं। ठीक है, और मेन ज़्यादा तो ये θ/2 वाले ज़्यादा अप्लाई होंगे आप। ठीक है, इसी का एक cos θ का एक और cos 2θ का एक और फॉर्मूला होता है बेटा cos 2a इक्वल टू होता है 1 - का 2 sin²a। ये एक और फॉर्मूला होता है। ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बता रहा हूँ, अब आगे यूज होने वाले। तो इसमें भी अगर मैं सेम यहाँ से 2 sin² a की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ तो ये तो इधर आ गया, और ये cos 2a तो जाएगा तो किस में जाएगा बेटा माइनस का हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये हो गया cos 2a। तो cos ये 1 - का cos 2a जहाँ पर भी दिया वहाँ पर क्या रखना है बेटा 2 sin² लिखना है। ठीक है, अब इसमें एक और फॉर्मूला बना सकते हैं अपन। यहाँ पर a को मैं अगर रिप्लेस कर दूँ किससे θ/2 से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, जैसे मैंने यहाँ पर इस a की जगह मैंने क्या रख दिया बेटा θ/2 रख दिया। ठीक है, माइनस cos 2 × θ/2। ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे हो ये थीटा में है तो ये तो कट गया। यहाँ पर क्या वैल्यू आ गई 2 sin² θ/2 इक्वल टू क्या हो गया बेटा 1 - का cos। आ रहा है या नहीं आ रहा समझ। तो एक नया फॉर्मूला ये भी बन गया कि जहाँ पर भी 1 - का cos θ दिखे तो आपको ये वाली वैल्यू है समझ में। तो ये डायरेक्ट आपको लर्न करना है बेटा ये फॉर्मूला। ठीक है, आ रहा है कैसे, इस पर माइंड नहीं लगाना, आपको डायरेक्ट लर्न करना है आगे अप्लाई होने वाले को। ठीक है, चलिए आगे चलता हूँ मैं। इस वाले को मैंने ये वाला फॉर्मूला बता चुका हूँ आपको, ये भी जनरेट कर चुका हूँ। ऐसे ही tan² a/2 होता है, उसमें ये वाला फॉर्मूला जनरेट करना है। ये वाले सारे फॉर्मूले मैं बता चुका हूँ। sin 2a का एक फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है sin a cos a। ठीक है,
तो इसमें क्या करा गया है, यहाँ पे ए की जगह क्या रिप्लेस कर दिया, a/2 रिप्लेस कर दिया, तो ये नया फॉर्मूला आ रहा है नहीं आ रहा समझ में। ठीक है, चलिए अब इन फॉर्मूलों को अपन आगे यूज़ करेंगे, जो लिमिट वाले क्वेश्चन है ना उनमें अप्लाई करेंगे। डायरेक्ट कहीं पर भी अप्लाई होते हैं, 12th में भी ऐसे ही चलेंगे। ठीक है, ये वाले फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी मैंने बताया। तो क्वेश्चन आते हैं उनके ऊपर डिस्कस करते हैं अपन। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन आ रहा है, इसमें आ रहा है लिमिट x टेंड्स टू में 0। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, जैसे आप इसमें x की जगह 0 रखते हो तो बेटा ये टर्म बढ़ रही है 0/0 की, तो ये डायरेक्ट तो हो नहीं सकता, डायरेक्ट तो हो नहीं सकता। अब इस ऊपर क्या करेंगे, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, cos 2a को और साइन इसको नीचे वाले cos को दोनों को अपन चेंज कर देंगे, किसके अंदर, साइन के अंदर चेंज कर देंगे। आ रहा है नहीं आ रहा समझ में। तो आप ऊपर से एक चीज़ देख रहे हो, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस कॉमन ले लूँ तो यहाँ से 1 माइनस का cos 2x लिख सकता हूँ, नीचे वाले माइनस कॉमन ले सकता हूँ 1 माइनस का cos x। हाँ या ना। तो बेटा अपनी अभी भी मैंने आपको फॉर्मूला से बताया, क्या फॉर्मूला था। ठीक है, फॉर्मूला देखो यहाँ पर, देखो कहाँ गया, ये रहा। जब भी 1 माइनस का cos 2 है तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 2 साइन स्क्वायर है। और अगर मान लो 1 माइनस कोस थीटा है तो इसको ले सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा/2। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये वाली वैल्यू पुट कर दूंगा। ठीक है, डायरेक्ट मैंने दो फॉर्मूला बताया कि 1 माइनस कोस 2a को तो आप लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर है, और यहाँ पर 1 माइनस कोस a को आप क्या लिख सकते हो, 2 साइन स्क्वायर a/2। आ रहा है नहीं सर, यहाँ पे x आ रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x/2 आ जाएगा। आया ही नहीं है सर में, तो अपन डायरेक्ट क्या लिख देंगे बेटा, लिमिट देखो माइनस से माइनस ये कट गया डायरेक्ट। ठीक है, x टेंड्स टू में 0, इसकी जगह मैंने डायरेक्ट लिख दिया 2 साइन स्क्वायर है। आ रहा है समझ में, नीचे के लिख दिया मैंने 2 साइन स्क्वायर a/2। ठीक है, अब अपन यहाँ पर ये आ रहा है साइन स्क्वायर a। ठीक है, और नीचे क्या आ रहा है 2 साइन स्क्वायर a/2। तो यहाँ पर अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू में 0, 2 साइन a का होल स्क्वायर, और नीचे जो टर्म आ रही है वो किस में आ रही है आपके पास, देखो पहले तो 2 से 2 कट कर देना है यहाँ पर। ठीक है, साइन स्क्वायर a आ रही है। ठीक है, तो मैंने एक फॉर्मूला और बताया था अभी आपको, क्या फॉर्मूला था, साइन a, एक मिनट, देखो मैंने x की जगह a लिख दिया, वैसे करना है यहाँ पे x की जगह समझ जाना, मैंने a पुट कर दिया था। ठीक है, x को रिप्लेस कर दिया ऐसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है ना, वही आने वाला है वापस, तो मैंने रिप्लेस करा है ओनली। ठीक है, बाकी आप एक्स लेके चले ना, क्योंकि मैं बार बार में ए लिख दिया इसलिए मैंने ए लिख दिया है। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 साइन a/2 कोस a/2। आ रहा है नहीं आ रहा समझ। एक काम करता हूँ, मैं इसको एक्स ही कर देता हूँ, फालतू प्रॉब्लम ही नहीं करनी। ठीक है, ये तो ए तो फॉर्मूला वाला है, मैं इसको और एक्स को एक्स ही रहने देता हूँ, बाई मिस्टेक हो गया था वो, ये एक्स हो गया, ये x/2 हो गया। ठीक है, आ रहा है नहीं आ रहा समझ में। अब यहाँ पर जो साइन एक्स है इसकी जगह मैं क्या ले सकता हूँ, 2 साइन x/2 cos x/2। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करता हूँ मैं, x टेंड्स टू में 0 जा रहा है ये। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 2 साइन x/2 cos x/2 का होल स्क्वायर, नीचे क्या आ रहा है बेटा, साइन स्क्वायर x/2। आ रहा है नहीं आ रहा समझ में। ऊपर देखो होल स्क्वायर ओपन कर दो, साइन स्क्वायर x/2 आ रहा है, फिर कोस स्क्वायर x/2, यहाँ पर ये 2 का भी स्क्वायर होगा तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा। यहाँ पर ये 2 नहीं आएगा, ये क्या है, स्क्वायर ओपन कर दिया मैंने। ठीक है, सबके ऊपर अलग अलग स्क्वायर लगा दिया मैंने, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर x/2। अब ये क्या होगा, आपस में कट जाएंगे। ठीक है, साइन स्क्वायर x/2 से साइन स्क्वायर x/2 चल गया। अब डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कर दीजिए आप। ठीक है,
ये हो गया लिमिट 4 को मैंने बाहर ले आया तो ये कांस्टेंट नंबर बाहर हो जाता है लिमिट के, और यहाँ पर क्या बचा cos स्क्वायर x/2। ठीक है, तो अपन एक काम करेंगे, डायरेक्ट लिमिट पुट कर दो यहाँ पे, ये 4 हो गया, आपने लिमिट पुट करी तो यहाँ पर क्या हो गया cos 0 हो गया। तो कट करो लिमिट को, तो लिमिट रखने के बाद ये हो गया cos स्क्वायर 0, 0/2 0 ही होगा ना, और cos की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया 4 आ गया। ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई आपको, फटाफट बताइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है ax प्लस एक्स कॉस एक्स बी साइन एक्स। देखो इसमें जैसे आपने वैल्यू ऊपर नीचे 0 रखा, 0/0 की टर्म बढ़ रही है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे लिमिट एक्स टेंड्स टू में 0, अपन को फॉर्मूला पता है ना साइन x/2 वाला, उसमें चेंज कर देंगे इसको पूरे को। ठीक है, इसको अगर मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये bx हो गया, साइन x/अपन में क्या हो गया x हो गया। ये चीज़ समझ में आई आपको। ऊपर वाले में से तो देखो x कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ से x कॉमन ले लिया, तो और यहाँ पर क्या हो गया cos x, अपन में क्या आ रहा है b x, और क्या आ रहा है साइन x/x। देखो मैंने क्या करा, ये जो साइन x था उसको ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो x से x कट जाएगा, वापस वो वाली टर्म आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये वाली टर्म लिख दी, आया नहीं ऐसा। अब इस वाले x से ये वाला x कट गया। ठीक है, अब लिमिट दोनों के अलग अलग लगा दो, लिमिट x टेंड्स टू में 0 पहले एक ही साथ लगेगी, फिर लिमिट x टेंड्स टू में 0 cos x के साथ, फिर नीचे अपन में क्या आ रहा है b के साथ, तो लगाने से मतलब नहीं है ना, कांस्टेंट नंबर है ये, मल्टीप्लाई में ना इसलिए नहीं लगाई मैंने इसके साथ, 0 साइन x/x। अभी नीचे वाला क्या हो गया स्माइली फंक्शन बन गया, तो इसके अकॉर्डिंग बेटा डायरेक्ट जो लिमिट a रखोगे आप, तो इसमें x तो आ रहा ही नहीं है ना, तो ओनली a बच जाएगा, प्लस यहाँ पर इसमें आप 0 रखते हो तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, आया समझ में। और नीचे देखो इसमें रखोगे तो ये पूरा स्माइली फंक्शन बन गया, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई बेटा b आ गई, आया ही नहीं समझ में। और ये क्या हो जाएगा बेटा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इस। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें देखो ये cosec x दे रखा है, माइनस ऑफ cot x दे रखा है, इसको सिंपली आपको क्या करना है डायरेक्ट तो वैल्यू रखना मत इसमें। ठीक है, ये इनफाइनाइट वगैरह में जाएगा तो इनफाइनाइट वगैरह में नहीं जानी चाहिए वैल्यू, तो इसको लिखेंगे 1 में साइन एक्स, इसको क्या लिखेंगे cos x अपॉन में साइन एक्स। आया समझ में, इसका एलसीएम ले लो आप, ये क्या हो गया बेटा 1 माइनस का cos x अपॉन में क्या हो गया साइन एक्स। ऊपर नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, किससे x से, इसके नीचे भी x लिख दो और इसके नीचे भी क्या लिख दोगे आप x लिख दोगे। अब लिमिट अलग अलग लगा दो बस। ठीक है, 1 माइनस का cos x अपॉन में x, और नीचे क्या आ रहा है लिमिट x टेंड्स टू में 0 साइन x अपॉन में x। आया ही नहीं है समझ में। अब ऊपर वाला भी स्माइली फंक्शन, नीचे वाला भी स्माइली फंक्शन, तो ऊपर वाले की वैल्यू तो 0 होती, नीचे की वैल्यू 1, तो ये आंसर कितना आ गया 0। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। आ रहा है नहीं आ रहा समझ में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें देखो ये क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द पॉजिटिव इंटीजर n। आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है n की। और यहाँ पर क्वेश्चन क्या है बेटा लिमिट x टेंड्स टू में 3 x की पावर n और 3 की पावर n अपॉन में x माइनस 3 इक्वल टू में 108। अब मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कल, एक फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या था वो कि अगर लिमिट x टेंड्स टू में a जा रहा है और यहाँ पे x की पावर n a की पावर n आ रही है और नीचे x माइनस a आ रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा n a की पावर n माइनस 1 होती है। सिंपली अपन यहाँ पर क्या रख देंगे a की जगह तो 3 आ रहा है ना यहाँ पे, डायरेक्ट अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे इसको। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं बेटा इसको अपन n 3 की पावर n माइनस 1 इक्वल टू 108। ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई फटाफट बताइए।
आ गई समझ में? ठीक है, चलिए। देखो आ गया वो। अब इसको, जो ये है ना, क्या 20, ये 108, इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 4 × 27 लिख सकते हैं। अरे मल्टीप्लाई करने पर यही तो आता है 108, आता ही नहीं आता। ठीक है, तो इसको बेटा अपन लिख सकते हैं एन 3 की पावर n-1, यहाँ हो गया 4, और ये हो गया 3 की पावर कितना होता है, 3 होता है, यानी कि 4-1। जो कंपेयर कर रहे हो, 4 की जगह n की जगह 4 आ रहा है, यहाँ पर भी n की जगह कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। इसका मतलब अपन n की जगह कितना वैल्यू लिख देंगे। ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई? आ रहा है नहीं आ रहा समझ में? ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, देखो, इस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सेक और टेन की टर्म दे रही है। आप जैसे पाई/2 रखते हो तो दोनों ही डिफाइन नहीं होते हैं। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे बेटा, ये लिखेंगे इसमें डायरेक्ट, लिमिट x टेंस टू में पाई/2 हो गया। ठीक है, इसको मैं कोस की टर्म में चेंज कर लिया सबसे पहले, कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। इसमें क्या कर देंगे बेटा, इसको लिमिट को अभी कुछ भी नहीं छेड़ना है, पहले इसको ओपन करो, सोल्व करके देखते क्या आता है। एलसीएम लिया मैंने, यही आ रहा है। ठीक है, अपॉन में हो गया कोस एक्स। अब नीचे देख रहे हो तो नीचे जैसे आपने पाई/2 रखा तो ये क्या होगा, डिफाइन नहीं होगा। आ रहा है नहीं आ रहा समझ? और ऊपर रखते हो तो ये भी, ये तो डिफाइन होता है। यहाँ पे 0/इनफाइनाइट की टर्म बढ़ रही है बेटा, 0 अपॉन, एक मिनट पाई/2 0। ठीक है, 0/0 की टर्म बढ़ रही है, तो ये क्या होता है, डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, तो अपन यहाँ पर एक क्या कर रहे हैं, इसमें अपन लिमिट चेंज कर देंगे। ठीक है, लेट ये एक्स पाई/2 तो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, एक्स माइनस पाई/2 इक्वल टू, मैंने क्या लिख दिया बेटा, यहाँ पर लिख दिया मैंने टी। आगे समझ में? इसको अपन ये भी लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई/2 प्लस टी। कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे बेटा, लिमिट चेंज भी तो करनी है अपन को। चेंज, जैसे आप पाई की जगह, वो एक्स की जगह पाई/2 रखते हो तो यहाँ पर ये आएगा, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, यहाँ से 0 हो जाएगी। अभी एक्स जो टेस्ट कर रहा था वो पाई/2 पे कर रहा था। ठीक है, और अब जो करेगा किसके ऊपर करेगा, ये 0 के ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ पर एक्स आ रहा है वहाँ पर क्या लिखना है अपन को, लिमिट टी टेंस टू, है ना, वेट वेट वेट, ठीक है, यहाँ लिख देंगे बेटा टी टेंस टू में 0, टी 0 के ऊपर गया, 1 माइनस एक्स की जगह वैल्यू क्या रखनी है अपन को, पाई/2 प्लस टी। आ रहा है नहीं आ रहा समझ में? नीचे देखिए अपन क्वेश्चन, ये आ रहा है कॉस पाई/2 प्लस टी। अब ये दोनों जा रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो होता है प्लस का, और कॉस किसका होता है, माइनस का। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ गई, लिमिट एक्स टेंस टू में 0, 1 माइनस, ये हो गया बेटा कोस वाई, कोस टी। ठीक है, वाई नहीं कोस टी हो गया ये हो गया बेटा कोस टी। आ रहा है समझ में? इसके बाद नीचे क्या हो जाएगा बेटा, साइन टी हो जाएगा, साइन टी, माइनस का साइन टी हो गया ये। आया ही नहीं आया समझ में? ठीक है, तो लिख दिया बेटा लिमिट एक्स टेंस टू में 0। ठीक है, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई तो करना नहीं है, ऊपर वाला जो है वो फॉर्मूला पढ़ रहा है, अभी भी मैंने बताया था। क्या बताया था, 2 साइन स्क्वायर t/2 में चेंज हो जाएगा ये। आगे समझ में? माइनस में आ रहा है इसलिए। और नीचे वाले को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 साइन t/2 कॉस t/2। ट्रिग्नोमेट्री की जो फॉर्मूला बताया था ना मैंने स्टार्टिंग में, वो वाला अप्लाई हो गया। देखो, एक साइन से एक साइन t/2 गया, 2 से 2 गया। आया समझ में? तो नीचे देखते लिमिट माइनस का आ गया, ओ गॉड, टी टेंस टू में चल रहा है यार, ये क्या ही कर देता हूँ, टी टेंस टू में चल रहा है ये। टी टेंस टू, टी टेंस टू में 0, ऊपर से बटा बेटा साइन t/2
नीचे क्या बच रहा है बेटा, cos t/2, और इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, tan t/2 हो गया ये। ठीक है, इसको क्या कर दो, स्माइली फंक्शन में चेंज कर दो। स्माइली फंक्शन में क्या चेंज करोगे, ऊपर नीचे tan वो t से t/2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, t/2 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, आया समझ में। अब दोनों के साथ अलग अलग लिमिट लगा दो यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि माइनस लिमिट x टेंस टू में 0, ठीक है, tan t/2, ठीक है, डॉट लिमिट वापस x ले लिया। अरे यार, यहाँ पे हो गया t टेंस टू में t/2। अब आपको पता है कि सर ये वाली वैल्यू तो क्या होती है, स्माइली फंक्शन होता है, इसकी वैल्यू तो हो गई 1, मल्टीप्लाई में यहाँ पर टी की जगह वैल्यू पुट करी 0.2। तो देखो 0.0 की टर्म तो मोड़ रही नहीं है, तो डायरेक्ट आंसर कितना देगा बेटा, 0 आ जाएगा। आया ही नहीं आया समझ में, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता, इसलिए डायरेक्ट नहीं कर सकते अपन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था तो आपको आना चाहिए। चलो अब अपन बात करते हैं लिमिट वाले फंक्शन की, है ना, कि लिमिट वाले फंक्शन दिए हुए रहते हैं इस टाइप से, तो उसको अपन कैसे करते हैं। तो इसमें बेटा दो लिमिट चलेगी, एक तो दो चीज़ों को फोकस करना है, RHL लेफ्ट हैंड लिमिट और एक LHL। ये कब लगेगी, जब कोई पॉइंट दे रखा है x, इसको आपको अप्लाई करना है। RHL कब अप्लाई होती है बेटा, जब x क्या हो, कोई पॉइंट a दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, उससे छोटा हो या इक्वल टू हो। और ये वाली कब लगती है बेटा, अरे यार क्या कर रहा है आज, वापस बताता हूँ मैं, पहले LHL आती है ना। देखो स्टार्टिंग से देखो वापस, दो लिमिट होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट और ये क्या होती है, राइट हैंड लिमिट। इसको आपको हमेशा अप्लाई करना है। कब अप्लाई करना है, कि जब x टेंस टू में ये छोटा हो किसी पॉइंट a से, और ये कब अप्लाई होती है, जब ये पॉइंट क्या हो, बड़ा हो a से। आया समझ में, यहाँ पर x छोटा होगा और यहाँ पर x क्या होगा, बड़ा होगा, तब अप्लाई करनी है। ठीक है, और इसमें आपको लिखना है, जैसे मान लो इस टाइप से शो करना है आपको, डायरेक्ट रखनी है वैल्यू। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट होता है, वो कॉन्सेप्ट बताने की जरूरत है नहीं, डायरेक्ट इसको आपको कैसे लिखना है, लिमिट x टेंस टू में a माइनस एफ ऑफ एक्स, तो ये LHL होती है। और इसको लिखना है लिमिट x टेंस टू में a प्लस और एफ ऑफ एक्स। आया समझ में, ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट में काम लेना और ये राइट हैंड लिमिट में। ठीक है, इसके लिए बेटा जैसे ये वाला फंक्शन होगा तो आपको देखना है कि इस वाले फंक्शन में कि कहाँ पर x इस वाले नंबर से या जो लिमिट आ रही है उससे छोटा आ रहा है, वो वाला फंक्शन उठाना है। ठीक है, चलो मैं इसमें अप्लाई करता हूँ क्वेश्चन के अंदर। देखो फंक्शन क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स 2x प्लस 3 एक्स लेस देन इक्वल टू में 0, और दूसरा क्या आ रहा है x प्लस 1 और x ग्रेटर देन 0, ये आ रहा है। सबसे पहले चेक करनी है 0 पे। ठीक है, क्या फाइंड करनी है अपन को, लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स। अब देखो ये पॉइंट ही डिफाइन 0 पे दो दो फंक्शन दे रखा है, तो इसमें दो लिमिट लेंगे अपन। जब भी दो दो लिमिट दे रखी हो ना एक पॉइंट के ऊपर, तो अपन को दो दो फंक्शन दे रखे हो एक पॉइंट के ऊपर, तो अपन को दोनों पे चेक करना पड़ता है, उसमें LHL और RHL लगती है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ LHL की। इसके लिए अपन क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू में 0 के ऊपर माइनस लगाएंगे, ये शो करता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट है, प्लस आएगा तो राइट हैंड लिमिट को शो करेगा। और क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स। इसके लिए बताया मैंने लिमिट x टेंस टू में 0 लिखो यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने बताया इसके लिए 0 से छोटा होना चाहिए, किस टाइप से होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग 0 से छोटा इस टाइप का होना चाहिए। तो आ रहा है, ये आ रहा, कहीं पर आ रहा है, ये देखो ये आ रहा,
ऊपर वाला जो फंक्शन होगा आ रहा है ना ये, ठीक है, इससे छोटा आ रहा है तो यहाँ पर तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट का फंक्शन होगा, तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप 2x+3 आया समझ में। अब वैल्यू पुट कर दो, आप डायरेक्ट रखोगे, देखो पॉलिनोमियल फंक्शन है डायरेक्ट लिमिट रख सकते हो, तो 2 मल्टीप्लाई में 0+3, यहाँ पर कितना आ गया बेटा 3 हो गया। अब आप ऐसे ही RHL चेक करोगे, देखो अपन चेक करेंगे RHL, तो इसके लिए आप फंक्शन को कैसे लोगे, लिमिट x टेंड्स टू में 0+ और f(y), ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू में 0 और यहाँ पर देखो इसके लिए मैंने बताया था जो x होगा वो जो भी पॉइंट गिवन होगा उससे बड़ा होगा, अभी पॉइंट 0 गिवन है तो 0 से बड़ा देखना पड़ेगा, 0 से बड़ा कहीं पर आ रहा है कि ये आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर आ रहा है नहीं है, तो इसको ले लेंगे, ये वाला फंक्शन ले लेंगे 3x+1, ठीक है, तो यहाँ पर बेटा डायरेक्ट वैल्यू रख दो आप 3 0+1, यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई 3। अब देखो इसमें इस पॉइंट पर अपन को लिमिट फाइंड करनी थी, तो यहाँ पर देखो LHL और RHL इक्वल आ रहा है क्या, अगर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं तो लिमिट डिफाइन है, इसके लिए अपन क्या लिख देंगे, लिमिट x टेंड्स टू में 0 और जो f(x) की वैल्यू आई वो अपने पास बेटा कितनी आ गई 3 आ गई। ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई, आया समझ में, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, यहाँ पर x टेंड्स टू में 1 भी दे रखा है, ठीक है, फंक्शन लिखता हूँ 2x+3, देखो 1 के लिए अपन चेक करेंगे x इक्वल टू में 1 के लिए, ठीक है, इसको चेक करने के लिए आप देखो x की वैल्यू अभी 0 पर था, तो 0 पर है तो अपन को 0 से बड़ी वैल्यू दे रखी है क्या, तो 0 से जब भी बड़ी वैल्यू दे रखी होती है यहाँ पर आप कोई पॉइंट दिया होता है दूसरे पॉइंट पर अपन को चेक करना है, ठीक है, तो अपन देखते हैं वो वाला पॉइंट कहाँ डिफाइन होगा। अब ये x इक्वल टू 1 होगा तो इसमें देखो यहाँ पर तो x है वो 0 से छोटा है तो ये वाला फंक्शन तो अपन ले नहीं सकते, ठीक है। इसके बाद x है वो 1 आ रहा है तो 0 से बड़ा होगा तो 1 0 से बड़ा होता है, उसके लिए फंक्शन क्या होगा बेटा ये वाला होगा, तो डायरेक्ट आप क्या लोगे, लिमिट फंक्शन लिखोगे और डायरेक्ट वैल्यू लोगे, तो इसके लिए फंक्शन कौन सा एग्जिस्ट करेगा, तो आप क्या करोगे बेटा डायरेक्ट लिखोगे यहाँ पे, एक मिनट, अरे यार पूरा ही रेज हो गया ये तो, Shit. चलो मैं डायरेक्ट इसकी 1 के लिए कर देता हूँ है ना, ठीक है, वो थोड़ा इरेज हो गया, देखो वेट रुको 1 मिनट, इरेज की पता नहीं क्यों लेकिन वेट रुको रुको 1 मिनट, इसमें चलो कोई बात नहीं, आगे देखो आपको उतना तो समझ में आ ही गया था ना आपको। अब देखो 1 के ऊपर जो फंक्शन डिफाइन होगा अपना, ठीक है, वो कौन सा होगा, देखो ये 1 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पर x 1 से बड़ा है तो इसके लिए 1 के लिए ये वाला फंक्शन होगा, तो अपन डायरेक्ट क्या लिखेंगे बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 1। अब आप देखोगे सर LHL RHL क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि बेटा यहाँ पर दो फंक्शन यहाँ पे 0 के लिए दे रखा है, इसलिए यहाँ पर दो फंक्शन यहाँ पर LHL और RHL 0 के लिए लगे, जैसे यहाँ पर 1 और 1 आता तो ये 1 के लिए लगता, आया समझ में, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे बेटा अपन डायरेक्ट f(x), यहाँ पर जो फंक्शन होगा यहाँ पर देखो x1 0 से बड़ा कब है इस वाले फंक्शन में, तो यहाँ पर क्या देखेंगे 3x+1, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो 1 और 3 1+1, तो कितना हो गया बेटा 3 मल्टीप्लाई में 2 इक्वल टू में कितना हो गया 6, तो x इक्वल टू में 1 के लिए ये वाली लिमिट होगी। सपोज करो मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको, इसी के अंदर लिमिट आपको चेक करनी है बेटा -2,
एफ ऑफ एक्स पे। अब इसके लिए फंक्शन कौन सा होगा? अब आप देख लो सर, यहाँ पर तो जीरो है, यहाँ पर भी जीरो है, -2 तो दे नहीं रखा। लेकिन बेटा एक चीज़ बताओ, ये जो वैल्यू है वो एक्स की जो वैल्यू होगी, ये जीरो से बड़ा है छोटा है? जीरो से छोटा है ना, तो जीरो से छोटा कहाँ पर आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है एक्स, तो ये वाला फंक्शन एग्जिस्ट कर जाएगा यहाँ पर। आया समझ में? तो इसके लिए क्या हो जाएगी, लिमिट एक्स टेंस टू में -2 और फंक्शन क्या हो जाएगा 2x + 3। बस वैल्यू रख दो, 2 मल्टीप्लाई में -2 +3, ये कितना हो गया बेटा -4 + 3। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई, -1। ये आंसर हो जाएगा इसका। आया समझ में? ठीक है, चलो इसी टाइप के ये अगला क्वेश्चन दे रखा है। अब ये 1 के ऊपर दे रखा है, तो 1 से छोटा तो ये LHL होगा, ये RHL होगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, आपको करना ही है। आया समझ में? अब इस वाले पॉइंट की बात कर देता हूँ कि यहाँ पर ये वैल्यू लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। देखो मोड जो फंक्शन होता है ना, वो 2 टाइप से होता है। फिर तो अपन मोड की बात कर लेते हैं, ठीक है। इस फंक्शन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पहले मैं नॉर्मल मोड की बात करता हूँ, जैसे मोड ऑफ एक्स दे रखा है आपको, ठीक है। तो बेटा ये 2 टाइप से वैलिड करता है। जब अगर कोई फंक्शन, इसको माइनस में लेंगे, कब लेंगे, जब ये वैल्यू 0 से छोटी है, ठीक है, मोड की वैल्यू माइनस में लेंगे। और यही एक टाइप से और लेंगे, एक्स 0 से अगर बड़ा है, तो यहाँ पर क्या लेंगे बेटा, इसको प्लस का एक्स ले लेंगे मोड की जगह। आया समझ में? ये चीज़ समझ में आई क्या, कि जैसे 0 से छोटा होगा तब तो ये लेंगे, 0 से बड़ा होगा तो ये लेंगे। तो यहाँ पर एक फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो इस फंक्शन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जो गिवन फंक्शन है उसको ये लिख सकता हूँ बेटा मैं, कि माइनस का एक्स अपॉन एक्स जब ये 0 से छोटा है। इक्वल टू का तो दे ही नहीं रखा ना, इक्वल टू का अलग से दे रखा है। तो यहाँ पर 0 से छोटे पर क्या लेंगे, माइनस की वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। एक्स इक्वल टू 0 का ये फंक्शन 0 हो ही गया। एंड एक्स अपॉन एक्स, देखो यहाँ पर जब भी ये 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़े के लिए मैंने मतलब क्या है, मोड की जगह आपको एक्स लिखना है, 0 छोटा होगा तो मोड की जगह लिखना माइनस का एक्स लिखना है। ये डिफाइन हो गया। अब देखो 0 की दो वैल्यू आ रही है क्या, आ रही नहीं आ रही? इस पर लिमिट चेक कर लो। पहले तो अपन क्या लेंगे, LHL। LHL क्या होता है, लिमिट एक्स टेंस टू में 0 एफ ऑफ एक्स। आगे समझ में? इसके लिए फंक्शन कौन सा डिफाइन होगा, अभी भी मैंने बताया था, जब भी एक्स छोटा आ रहा है जो गिवन पॉइंट है उससे, तो वो वाला बोल लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ रहा -x अपॉन एक्स, तो एक्स से एक्स कट गया, लिमिट एक्स टेंस टू में 0, ये बेटा कितनी हो गई, -1। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। अपन चेक करेंगे RHL। RHL क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू में 0 प्लस एफ ऑफ एक्स। इसमें देखना है एक्स 0 से बड़ा कौन से में आ रहा है, इस वाले में आ रहा है क्या? तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, लिमिट एक्स टेंस टू में 0 प्लस, ठीक है, एक्स अपॉन एक्स। ये बेटा एक्स से एक्स कट गया, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया, लिमिट एक्स टेंस टू में 0 1। ये कितना हो गया बेटा, 1 हो गया। यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आ रहा है नहीं आ रहा समझ में? ठीक है। अब ये अभी फाइनल आंसर हुआ नहीं, इसका इस वाले RHL आ गई। अब आप एक चीज़ देखोगे इसमें कि सर यहाँ पर RHL और LHL तो इक्वल आ ही नहीं रही, इक्वल आ ही नहीं रही है, ठीक है। जब दोनों इक्वल नहीं आ रही तो इसको अपन कहते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। आया या नहीं आया समझ में? LHL और RHL की वैल्यू यहाँ पर x इक्वल टू 0 पर 0 आ रही है ना, तो इसकी इक्वल होनी चाहिए थी। अगर ये दोनों इक्वल आती तभी लिमिट एग्जिस्ट करती, अभी दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। आया समझ में? इस चीज़ का आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, 12th में भी पूरा कॉन्सेप्ट इसी के ऊपर आएगा, ठीक है। RHL और LHL हमेशा इक्वल होनी चाहिए, और जो गिवन पॉइंट है वो भी इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर भी जैसे मान लो यहाँ पर 1 दिया हुआ होता है, यहाँ पर 1 आता, यहाँ पर भी 1 आता, यहाँ पर भी 1 आता, तब लिमिट क्या होती है, एग्जिस्ट करती, ठीक है। सेम क्वेश्चन ये वाला दे रखा है,
अच्छा ये तो क्वेश्चन था अभी। ठीक है, ये हो चुका। अब इस बात से सेम ये वाला दे रखा है, इसके पास नीचे मोड एक्स दे रखा है। ठीक है, ट्राई कर लेना है इसको। अब इस पर आते हैं। 28 वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है, लिमिट दे रखी है आपको f(1), ये जो लिमिट है ये f(1) की इक्वल है डायरेक्ट। ठीक है, इसमें अपन को दे रखा है वॉट आर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं आर एच एल एल एच एल की। लिमिट जो गिवन है पहले तो वो लिख दो, ये f(1) की वैल्यू है। और f(1) देखो x इक्वल टू 1 पर क्या आ रहा है, f(4) आ रहा है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 4 हो गई। सबसे पहले तो अपन बात कर लेते हैं इसकी। ठीक है, जो फंक्शन गिवन है उस पॉइंट पे देख लो डायरेक्ट वैल्यू कितनी आ रही है, 1 पर कितनी आ रही है, 4 आ रही है, तो ये हो गई। ठीक है, अपन लेंगे एल एच एल। तो एल एच एल को क्या लिखूंगा, लिमिट एक्स टू बेटा ये बोल रखा है ऑलरेडी लिमिट क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। लिमिट क्या कर रही है, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, 1 माइनस एफ ऑफ एक्स। ये माइनस का 1 नहीं होता, 1 माइनस शो करता है, ये लिमिट एल एच एल है। ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू में 1, इसके लिए फंक्शन कौन सा हो जाएगा, ए प्लस बी एक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, 1 एक्स क्या आ रहा है, 1 से छोटा आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए आप, ए प्लस का क्या हो गया बेटा, बी हो गया, डन। फिर अपन लेंगे आर एच एल। लिमिट एक्स टेंस टू में 1 प्लस एफ ऑफ एक्स। तो आप देखो एक्स कौन से फंक्शन में 1 से बड़ा आ रहा है, इसमें तो आ रहा है, तो क्या हो गया, बी माइनस का एक्स। वैल्यू पुट कर दो, तो हो गया बी माइनस का ए। आया नहीं आया समझ में। अब ये क्वेश्चन सेकेंड हो गई, ये क्वेश्चन थर्ड हो गई, आया समझ में। तो देखो ये बोल रहा है ये जो लिमिट थी वो 4 की इक्वल थी, तो यानी कि ये भी 4 की इक्वल है और नीचे वाले भी कितना कैसे हो जाएगा, 4 की इक्वल हो जाएगा। आया ही नहीं आया समझ में। ठीक है, चलो तो अपन क्या कर देंगे, दोनों को 4 की इक्वल रख के दो इक्वेशन बना लेंगे। ठीक है, तो ये लिमिट देखो जब भी दो वैल्यू फाइंड करनी हो ना आपको, जैसे एम की फाइंड करनी हो, कुछ भी पॉइंट दे रखो यहाँ पे, तो हमेशा लिमिट इक्वल होगी। ठीक है, तो फिर क्या लिखेंगे, ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 4 आ गया। और ए माइनस बी इक्वल टू भी वो माइनस का ए प्लस बी, इस वाले से माइनस का ए और प्लस का बी, ये भी कितना आ गया बेटा, 4 आ गया। इन दोनों को क्या कर देंगे अपन, ऐड कर देंगे, दो इक्वेशन बन गई, दोनों को ऐड कर दो। ए से ए कट गया, ये कितना हो गया 2b, 4 और 4 कितना हो गया 8। तो बी की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, 4 आ गई। आया ही नहीं आया समझ में। ठीक है, ये इक्वेशन थर्ड थी, ये 4 हो गई थी। अब वैल्यू मैं इसमें रख दूँ, कौन से में, बी वाले में, वो फोर्थ वाले में, तो इसमें रख दो या थर्ड वाले में रख दो। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन थर्ड। जैसे आपने यहाँ पर पुट करी वैल्यू ए प्लस 4 इक्वल टू में 4, ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। आया ही नहीं आया समझ में। तो ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा आपको, ये बताओ फटाफट। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में बताता ना मुझे, जो भी इस वीडियो से रिलेटेड जो भी जैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा बाद में। चलिए, अब ये वाला क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, इसमें देखो ये बोल रखा है वोट फॉर वोट वैल्यू ऑफ ए डज लिमिट एग्जिस्ट, यानी कि एग्जिस्ट करेगी नहीं करेगी। तो अपन पहले 0 पे चेक कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो जैसे आप 0 पे चेक करते हो, इसको सबसे पहले अपन 0 पे चेक करते हैं। चलो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। इसमें पहले अपन को 0 पे चेक करना है, 0 पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। तो अपन पहले एल एच एल और आर एच एल फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ एल एच एल की। इसमें क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंस टू में 0 माइनस एफ ऑफ एक्स। तो बेटा इसके लिए फंक्शन कौन सा होगा, ठीक है, मोड वाला होगा ना। और मोड में भी अगर ये 0 से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब ये जो मोड की वैल्यू है वो माइनस का एक्स आएगी, प्लस का 1। आया या नहीं आया समझ में। ठीक है, जब भी 0 अगर ये एक्स है वो 0 छोटा आ रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि ये एक्स मोड है वो माइनस में आएगा, अभी मैंने बताया था मोड की वैल्यू। ठीक है, तो इसके कारण क्या हो गई यहाँ पर, जैसे आप 0 रखोगे तो वैल्यू में कितनी आ गई बेटा, 1 आ गई। आया ही नहीं आया समझ में। अब सेकेंड आते हैं आर एच एल पे।
जीरो पर चेक कर रहे हैं अपन, तो आगे लिमिट एक्स टेंस टू में प्लस एफ ऑफ एक्स, जीरो से जीरो एक्स है जो जीरो से बड़ा कब है, इस वाले में है। तो इसमें जब भी जीरो से बड़ा होता है तो मोड की वैल्यू प्लस में आती है, माइनस का वन हो गया। जैसे ही आप जीरो रखोगे तो वैल्यू कितनी आ गई, माइनस वन हो गई। आपने एक चीज़ देखी, एल एच एल नॉट इक्वल टू में आर एच एल, हैंस लिमिट एक्स टेंस टू में जीरो एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट फॉर एक्स इक्वल टू जीरो, यानी कि एक्स इक्वल टू में जीरो पर तो ये डिफाइन नहीं है लिमिट। आया समझ में? ये तो फर्स्ट हो गया, एक्स इक्वल टू में वन के लिए, वो जीरो के लिए चेक करना था। ठीक है, अपन बात करते हैं यहाँ पर ए की भी बात कर रखा है। ठीक है, सेकंड पॉइंट लेते हैं, एक्स इक्वल टू ए की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब अपन, मैं सबसे पहले इसमें तीन केस लूँगा। फर्स्ट केस लेता हूँ, अगर ए जीरो से क्या है, छोटा है। ठीक है, तो इसमें इस अभी अपन दो लिमिट लेंगे, एक तो एल एच एल। ठीक है, इसमें मैंने ऐसे बोला जो ए है वो क्या है बेटा, एक्स से तो बड़ा है और जीरो छोटा है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट डिफाइन कर रखा है ना, जो ए की वैल्यू है जीरो से छोटी होगी। इसके लिए देखो, ये पहले वाला फंक्शन पे चेक करेंगे पहले अपन पूरा, इसको चेक करेंगे कंप्लीट। ठीक है, तो इस पर चेक करूँगा तो बेटा यहाँ पर ये है ए जीरो से छोटा है, इसका मतलब एक्स तो मोड में आएगा, यानी माइनस में आएगा। एक्स टेंस टू में ए माइनस एफ ऑफ एक्स लिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे लिखा मैंने लिमिट एक्स टेंस टू में ए, और यहाँ पे लिख दिया बेटा ये एक्स तो माइनस का ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ना एक्स टेंस टू पे ए जा रहा है और ए भी क्या है, जीरो से छोटा है। इसका मतलब क्या हो गया, जब ये जीरो से छोटा है तो मोड की वैल्यू माइनस में आएगी। आपने रख दी वैल्यू क्या, ए रख दी, तो यहाँ पर क्या गया, माइनस ए प्लस का वन। आया समझ में? अब अपन आप चेक करोगे आर एच एल पे, अभी अपन इसकी बात कर रहे हैं ओनली लेस देन के लिए, लेस देन के लिए फंक्शन यही आने वाला है। तो अपन यहाँ पर बस एक चीज़ करेंगे क्या, कि यहाँ पर जो ए है आर एच एल में वो एक्स से छोटा है और एक्स क्या है, जीरो से छोटा है। तो बस इनकी जगह पोजीशन चेंज करने से क्या हुआ, वैल्यू तो वही है, अरे है तो जीरो से छोटा ही ना, तो यहाँ पर जो फंक्शन होगा वही फंक्शन आने वाला है, सेम। प्लस आ गया, लिमिट आ गई एक्स टेंस टू में ए। इसके लिए मैं एक चीज़ लिख देता हूँ, इस वाले में भी मोड क्या रहेगा, यहाँ पर भी बेटा मोड एक्स की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का एक्स। आ रहा है समझ में? और इस वाले कंडीशन में भी जो मोड एक्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी बेटा, माइनस का एक्स। आया समझ में? तो यहाँ पर अपन वैल्यू रखते हैं, ये कितनी आ रही है, माइनस का ए माइनस का एक्स, देखो यहाँ पर कितना आ रहा है, माइनस एक्स प्लस वन, वैल्यू रख दो, जैसे रखिए आपने माइनस ए प्लस का वन आ गया। अब आप इस वाली कंडीशन में, फर्स्ट वाली कंडीशन में देखो, ये वाली वैल्यू भी सेम आ रही है, ये वाली भी सेम आ रही है, यानी कि फॉर एक्स ग्रेटर देन, अरे यार शिट, सॉरी सॉरी, दोनों चीज़ इक्वल आ रही है ना यहाँ पे, फॉर ए लेस देन जीरो। ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट, अभी एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, आई ये चीज़ समझ में? अब मैं बात करता हूँ, अभी ये ए जीरो से छोटा था, ठीक है, अब ए क्या हो, जीरो से बड़ा हो, किससे बड़ा हो, जीरो से बड़ा हो, तो अपन क्या करेंगे, बी कंडीशन लिए मैंने, यहाँ पर ए है वो जीरो से बड़ा है। ठीक है, इसमें दो कंडीशन चलेगी। ठीक है, अगर ए है, अगर ये ए है वो क्या है, जीरो से बड़ा, और एक्स भी क्या है, जीरो से बड़ा, तो इसके लिए बेटा क्या होगा, मोड एक्स क्या आएगा बेटा, एक्स ही आएगा। पिछले वाले जो फंक्शन दे रखा था,
अब ग्रेटर देन जीरो के लिए कौन सा बेटा, ये वाला फंक्शन है ना, ये वाला फंक्शन लेंगे अब अपन, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे LHL, लिमिट x टेंस टू में a माइनस एफ ऑफ एक्स। तो बेटा यहाँ पर जो होगा फंक्शन लिमिट x टेंस टू में a जाएगा और ये होगा मोड ऑफ x माइनस का 1, ठीक है। और ये जो होगा वो मोड हट जाएगा दोनों तरफ से, ओनली क्या आ जाएगा, प्लस का x आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट वैल्यू रखते हो, ये आ रहा है a माइनस का 1। सेम आप चेक करोगे RHL में, ये हो रहा है लिमिट x टेंस टू में a प्लस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। इसके लिए फंक्शन आप लोगों को डिफाइन कौन सा दे रखा था, x माइनस 1, ठीक है। ये तो होगा क्योंकि इसमें इस वाली कंडीशन में लेते हो, ये तो RHL के लिए हो गई, LHL के लिए हो गई। RHL में क्या हो जाएगा कि x a से भी बड़ा है, ये हो गई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोड x वापस क्या आएगा, अरे जीरो से बड़ा है गया ना, तो वो प्लस का ही होने वाला है, ठीक है। ये हो गया a माइनस 1, देखो दोनों सेम आ रही है, हैंस लिमिट, यानी कि लिमिट x टेंस टू में a एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट और a ग्रेटर देन जीरो, यानी कि a ग्रेटर देन जीरो के लिए क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन अगर मैं c की बात करूं तो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू में a, ठीक है, एफ ऑफ एक्स वो क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, ठीक है। तो फिर बोलेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। देखो इसका रीज़न क्या है, यहाँ पर अपन ने देखा, ठीक है, और ए इक्वल टू में जीरो पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। देखो रीज़न क्या है इसका, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आ रहा है ये वाली लिमिट a माइनस प्लस माइनस का a प्लस 1 आ रही है, यह आ रही है a माइनस का 1, तो ये दोनों सेम आ रही है, देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है क्या, नहीं है ना। तो इस कारण क्या हो रही है, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ओनली जीरो के लिए नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो a इक्वल टू जीरो पर जीरो आना चाहिए था फंक्शन, आया समझ में। तो a लेस देन जीरो, यानी जीरो से जितनी भी छोटी वैल्यू लेंगे सबके लिए एग्जिस्ट करेगी लिमिट, जीरो से बड़ी लेंगे उसके लिए भी एग्जिस्ट करेगी लिमिट। लेकिन अगर अपन ने जैसे ही x की जगह जीरो ले लिया तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। आया ही नहीं आया समझ में। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, इसको देख लेना आप एक बार, ठीक है। अब इनको आप कर ही सकते हो, ठीक है, मैंने करा ही दिया आपको, और ये भी ट्राई कर लेना आप आगे समझ में। इसमें बस इस फंक्शन को दो टाइप से लिख लेना आप, इसके दो टाइप में बढ़ा देता हूँ, किस टाइप से लिखना है। एक तो इसको एफ ऑफ एक्स को, एक तो इसको एच ऑफ एक्स लिख लेना। क्या लिखना, एम एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स प्लस एम। इसको लिख लेना बेटा जब एक्स जीरो से तो क्या है, छोटा है, और दूसरी कंडीशन में जो एक्स है वो जीरो से बड़ा हो गया, देखो एक्स क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू में जीरो हो गया, ठीक है। तो पहला केस तो ये ले लेना, एच ऑफ एक्स ले लेना, ठीक है। सेकंड वाले में, ठीक है, तो सेकंड वाले में क्या लेना, इसको जी ऑफ एक्स लेना, ठीक है। फिर वन पे चेक कर लेना, एन एक्स प्लस एम एन एक्स क्यूब प्लस एम, इसको लेना एक्स लेस देन जीरो, वो 1, एक्स ग्रेटर देन 1, आया समझ में। इस पर आप चेक कर लेना। इसे बोल रहा है बोथ लिमिट एग्जिस्ट, अगर ये एग्जिस्ट कर रही है तो आप एक काम करना है, इसमें किसी भी, यानी एक बार जीरो लिमिट एक्स टेंस टू में जीरो निकाल लेना, 1 निकाल लेना, ठीक है। दोनों को इक्वल रख देना, यहाँ पर भी दोनों को इक्वल रख दो, LHL और RHL इक्वल होगा, यहाँ पर भी LHL और RHL क्या होगा, इक्वल होगा। फिर दो इक्वेशन बढ़ेगी, दोनों को सोल्व कर लेना, ठीक है। चलिए, तो आपको किस लाख कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करना बेटा, टेलीग्राम चैनल पर आपको DPP वगैरह, इसकी PDF वगैरह सब मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच बच्चों।